धरती पर पिसावा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम छैलिया में आए हुए सभी भक्तों को हृदय से आशीर्वाद। आज बहुत ही थोड़े समय तक सत्संग चलेगा, क्योंकि आज जिला मैनपुरी की धरती पर जो आश्रम चल रहा है वहाँ के लिए प्रस्थान करना है, और यहाँ से जाने के बाद हम लोगों का कार्यक्रम इटावा की धरती पर लगा हुआ है। वहाँ की भी तैयारी होनी है। उसके बाद पवित्र भूमि प्रेमपुरा धाम सरकार में 7 और 8 और 9 दिसंबर का विशाल पूज्यपाद दादा गुरु के वार्षिक भंडारे का भी आप लोग आनंद लेने के लिए अवश्य आए। 7 तारीख से प्रारंभ होगा, 9 तारीख तक चलेगा। जो भी भक्त भंडारे में जाना चाहें वो ओपी सिंह नाम है, ओपी सिंह से या आसाराम प्रधान जी से, वर्तमान के जो प्रधान जी हैं उनसे संपर्क कर ले और उनसे अपना नाम नोट करा दें। क्योंकि यहाँ से मुझे तो लगता है कि पहले एक बस गई थी, अब की बार शायद क्या बस जाए अब की बार, और पर्सनल गाड़ियां कौन कौन लेके जाए ये सतगुरुदेव भगवान की मर्जी होगी। अभी आपके पास आएंगे, खड़े हो जाओ ओपी सिंह, अपनी डायरी लेके, और जो लोग जाना चाहेंगे वो आपको नाम एंट्री करा देंगे। अपनी अपनी तैयारी कर लेना। ये बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। ये जो आप सत्संग यहाँ श्रवण कर रहे हैं, या पूज्यपाद दादा गुरु के भंडारे का जो प्रसाद और सत्संग प्राप्त होगा, वहाँ 3 दिन तक बराबर भंडारा चलेगा। 3 दिन तक नाम योग साधना लगेगी, जिसमें आपको नामदान प्राप्त हो जाएगा, दीक्षा दी जाएगी, और 3 दिन तक बराबर वहाँ पर दरबार भी लगाया जाएगा। तो आप सभी आने वाली 5 और 6 तारीख तक अपना सब काम कर लें, खेती का, खलियान का, दुकान का, मकान का, नौकरी दफ्तर का। अगर हमारी एक रात किसी धार्मिक कार्य में या हमारे शरीर की पीड़ा के लिए कहीं अमूल्य स्थान पर पहुंच रही है, तो हमें पहले से व्यवस्था बना लेनी चाहिए। जिस कष्ट से, जिस रोग से हम लाखों रुपए से नुकसान में चले गए, हमें 2-4 वर्ष हो गई वो पीड़ा को झेलते झेलते। सुबह को भोजन कर लेते तो शाम को नहीं खा पाते, और शाम को कर लेते तो सुबह नहीं खा पाते। इतने हमारे शरीर में कष्ट हैं, और उन कष्टों का निवारण के लिए प्रेमपुरा धाम सरकार में प्रति मंगल आयोजन चल रहा है। कई हजार भक्त वहां मंगल को उपस्थित होते हैं। पहले तो ऐसे ही मिल लिया जाता था सबसे, लेकिन अब इतनी भीड़ इकट्ठी होने लगी कि अब तो 400-500 टोकन प्रति मंगल बढ़ता है, उतने लोगों से मिल पाते हैं। लेकिन भंडारे में दिन और रात के लिए बराबर कार्यक्रम चलेगा, और जो भी भक्त जाएंगे, कई हजार इकट्ठे होंगे वहां, मैं उन सबको 2-2, 4-4 मिनट दूंगा कुटिया पे बात करने के लिए। जिसकी जो पीड़ा है, जो भी कष्ट है, एक-एक बच्चे से बात करूंगा। अर्जी हमारी, बात मर्जी आपकी। आपको लगे कि हमें आश्रम जाना चाहिए, आपका अंतःकरण कहे तो जाना, जबरदस्ती कोई कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि वहां पहुंचने के बाद भी अगर आपका मन यहाँ भटकता रहे तो वहां जाने से कोई लाभ होने वाला। हम वहां एक रात बिताएंगे, आज जाएंगे कल वापस आएंगे, तो तब तक हम बिल्कुल वहीं लीन रहें।
हम अपने कष्ट को लेके जाएं, वो वहां स्वामी जी को, महाराज जी को भेंट रूप में दे दें और वहां से आए तो निरोग होके आए, कोई भी रोग के साथ लेके ना आए। ये विचार करके जाए। और यहाँ से गए भी, किराया भी खर्च किया, 2 दिन भी समय लगा और जैसे थे वैसे ही वापस आ गए, तो जाने से कोई लाभ नहीं। यहाँ आप सत्संग में बैठे हैं, मानव को वो एक मूर्ति मिली है कि मानव जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, चाहे रिद्धि हो, चाहे सिद्धि हो, शक्तियां हो, किसी भी देवी देवता का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्रयत्न आपको करना होगा, जिस के लिए गुरु का सहारा लेना पड़ता है। एक बार जैसे गांव में आज भी लोग चर्चा कर देते, इस गांव में भी इस प्रकार के लोग होंगे कि दुनिया में कहीं भगवान नहीं है, ऐसे लोग कह देते ना। तो इसी तरह का एक गंवार व्यक्ति था, वो एक संत भगवान के पास पहुंच गया और कहा कि आपने भगवान का दर्शन किया है? तो संत भगवान ने कहा, तुम दर्शन की बात करते हो, हम तो रोज बात करते हैं उनसे, कि हमें करा सकते हो दर्शन? संत भगवान ने कहा हाँ। कितने दिन में? उन्होंने कहा 21 दिन में। कितने दिन में? 21 दिन में। कैसे? तो संत भगवान ने कहा कि तुम्हारे पास 21 दिन का बराबर टाइम है आने का हमारे पास, क्या रहने का? कि महाराज जी 21 दिन बराबर तो हम नहीं रह सकते, लेकिन 1 घंटा हम डेली आपको दे सकते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि जो हमारा आश्रम है उस पर डेली 1 घंटा तुम्हें आना है। जब वो व्यक्ति पहुंचा वहां, उसने कहा कि मुझे दर्शन कैसे कराएंगे? तो जैसे ये संत लोग रहते तो उनके पास एक चिमटा होता है। महाराज जी ने वो चिमटा दिया, उसको एक पत्थर दिया और ये कहा कि डेली तुम्हें 1 घंटा ये चिमटा साफ करना है, इसकी सफाई करनी है, पत्थर से रगड़ना है इसको। वो जाता है आश्रम में और चिमटा उठाता और पत्थर से रगड़ 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 के वहीं रख जाता है। 1 घंटे डेली रखता है। जब डेली रगड़ता है 1 घंटे, 1-2 दिन नहीं, उसे 21 दिन होने वाले थे। तो उसने कहा महाराज जी आज हमें 20 दिन हो गए, कल हमारा 21वां दिन है, कल तो आप हमें भगवान का दर्शन कराएंगे? महाराज जी ने कहा बिल्कुल। 21वां दिन हुआ, उसने फिर वो चिमटा उठाया और फिर उसको रगड़ा। जैसे 1 घंटा पूरा हुआ तो महाराज जी आज हमें 21 दिन पूरे हो गए, अब हमें भगवान का दर्शन कराओ। तो महाराज जी ने कहा जिस चिमटे को तुमने रगड़ा है उसको अपने आंखों के सामने लगाओ और देखो उसमें भगवान दिखाई दे रहे हैं। उस व्यक्ति ने उस चिमटे को लिया और ऐसे सामने लगाया। वो चिमटा 21 दिन में उसने पत्थर से रगड़ रगड़ के इतना साफ कर दिया था कि उस चिमटा की चमक में उसका चेहरा दिखाई देने लगा, उसी व्यक्ति का। जैसे आपने देखा हो कि बर्तन ज्यादा चमकता है तो उसमें अपना चेहरा दिखाई दे रहा है। वो चिमटे की तरफ उसने गौर से देखा तो उस व्यक्ति का उसमें चेहरा आ गया शीशे की तरह। तो उसने कहा कि संत भगवान, इसमें भगवान तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मेरा चेहरा इसमें दिखाई दे रहा। संत भगवान ने कहा कि तुमने 1 घंटे चिमटे को डेली साफ किया। कितना? 1 घंटे। उस 1 घंटे में तुम्हें चिमटा में अपना चेहरा दिखाई देने लगा, और अगर तुम 1 घंटे अपनी जीवात्मा को साफ कर लोगे तो परमात्मा दिखाई देने लगेगा। ये चिमटा पत्थर से साफ हुआ, पत्थर से रगड़ रगड़ के तुमने नियम से साफ किया। एक लालसा थी भगवान का दर्शन हो जाए। इसी तरह किसी संत से मंत्र लेने के बाद और 1 घंटे डेली माला से जीवात्मा को साफ करेंगे तो एक दिन भगवान का दर्शन अवश्य होगा। उसने उसी दिन नामदान लिया और पूज्य महाराज जी से नामदान लेने के बाद माला जपने लगा। तो उसे 21 ही दिन लगे और उसका 10वां द्वार खुला और भगवान का दर्शन उसे 21 दिन में हो गया।
क्योंकि उसकी लगन जैसे चिमटा पे लगी हुई थी वैसी उस पे लगी माला पे। हमें जब किसी चीज की लालसा होती है तो वो चीज हमें एक ना एक दिन प्राप्त हो जाती है। हम मन में विचार करते हैं कि एक भैंस पाल लेंगे या गाय पाल लेंगे तो एक दिन वो अवश्य पाल लेंगे, तो हम उस तरह की व्यवस्था बना के रखते हैं। हमारे मन में होता है कि हम एक मोटरसाइकिल खरीदेंगे, तो हम उसके लिए धीरे 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 पैसा इकट्ठा करते हैं और एक दिन क्या होता, मोटरसाइकिल हमारे दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। हमारे अंदर एक लालसा होनी चाहिए कि हमें भगवान का दर्शन करना है तो करना है, अवश्य होगा। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि माला फेरत जुग भैया और फेरा न मन का फेर, अब कर का मन का डाल दे फिर मन का फेर। माला तो जप रहे राम 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 राम, अरे देखियो गैस पे दूध फन गो। अब माला कर में है और तब तक गैस पे ध्यान चला गया, उन्होंने कहा देखना दूध ना फन जाए। तब तक फिर दोबारा जपने लगे राम 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 राम। हेलो दीदी क्या कह रही है, माला हाथ में और हेलो दीदी का फोन आ गया। तो माला फेरत जुग भैया, पूरा जीवन हो गया। फेरा ना मन का फेर, एक मन का फेर नहीं लगाया। करे का मन का डाल दे फिर तू मन का फेर। हम 5 मिनट भजन करेंगे, 5 घंटे नहीं करेंगे। हृदय कंठ को पवित्र करने के बाद पूर्ण रूप से उसी में ध्यान। हम जब तक मंच में सत्संग देते हैं, कितना भी किसी का ऐसा फोन क्यों ना आ जाए, लेकिन हम बात नहीं कर सकते। कितना भी अर्जेंट हो, कहीं से भी आए, हम फोन नहीं उठा सकते। हमारा पूर्ण ध्यान सत्संग में होगा। हम 1 मिनट माइक नहीं बंद कर सकते। हमें जो समय मिला वो तो अमूल्य है और इसमें शायद 70 नहीं बल्कि 80% लोग पीड़ित होंगे। और प्रेमपुरा धाम सरकार में छेड़ दिया आपने माइक। एक बार जहाँ सेट हो जाए फिर उससे बार बार छेड़ पड़ना। साउंड वालों को माइक छेड़ने में, पुलिस वाले को बदमाश को छेड़ने में, और नेता को गांव वालों को छेड़ने में, और जवानों को लड़की छेड़ने में बड़ा मजा आता है। इश्क करते करते दिल धतूरा हो गया और सिर पे पड़े जूते तो इश्क पूरा। बहुत लड़के इसमें होते हैं, वो कहते हैं देखो छोकरी कितनी अच्छी आ रही है, और तो छोकरी को बाप पीछे से आगे बार उतारे 3-4 तो सब छोकरी निकल गई। तो विचार करके हर कार्य को करना चाहिए। मैंने क्या कहा कि आश्रम भी जाएंगे तो विचार करके पूरी होगी या नहीं। और हमने सोच लिया कि हम ठीक नहीं होंगे तो कभी जीवन में होने वाले भी नहीं। अभी हम इससे पहले एक सत्संग दे के आए भोगांव के पास, ये मैनपुरी जिला के अंतर्गत ही पड़ता है, देवीपुर गांव में। एक बच्चे के, बस यही रहने दो जहाँ हो गया, अब मत छेड़ो। एक बच्चे के पेट की थैली में पथरी थी। वो बालक हमसे 3 महीने पहले मिला था। उसने हमसे सेवा ले ली कि हम आश्रम में मंगल के दिन कुछ ना कुछ यहाँ सेवा करते रहेंगे। तो हमने कहा ठीक है, तुम गेट पे सेवा अपनी करते रहना, खड़े रहा करना। उसकी पत्नी बोली गुरुजी हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम उनका ऑपरेशन करा पाए, और उन्हें पतली पित्त की थैली है। चंद्रशेखर उसका नाम था बच्चे का, और वो बच्चा सब्जी बेचता था गांव-गांव जाके, गरीब परिवार का। तो मैंने उस बालक से कहा, मैंने कहा तुम परेशान ना हो, 3 महीने के बाद अपना चेकअप करा लेना, तुम्हारी पथरी पता लगने नहीं देंगे। तब तक उन गांव वालों ने कहा कि गुरुजी हम अपने गांव में आपको बुलाना चाहते हैं। तो हमने कहा हम देवीपुर जब ही जाएंगे जब इस बच्चे की पथरी ठीक कर देंगे। उस बच्चे का चेकअप हुआ, आज उसकी पथरी का अता पता नहीं रहा कि वो कहाँ पथरी चली गई। ये मेरे द्वारा नहीं, ये तो प्रेमपुरा धाम सरकार के द्वारा।
उनके द्वारा हो रहा है। अब कौन कितना प्रयास कर लेता है। देखो भैया, भैंस दूध देती है लेकिन चीनी नहीं देती है। चीनी देती है क्या है? दूध अगर मीठा पियोगे तो चीनी तुम्हें डालनी पड़ेगी। भैंस से दूध तो निकाल लोगे लेकिन चीनी, बोलो किसी की भैंस ऐसी है चीनी देती हो? दूध तो देती होगी। तो प्रेमपुरा धाम सरकार से आप जुड़ जाएंगे लेकिन भक्ति आपको करनी पड़ेगी। हम मंत्र तो दे देंगे दूध की तरह, लेकिन चीनी डालने का काम आपको करना पड़ेगा, तभी उसका स्वाद आपको आएगा। और आप सोचो चीनी गुरुजी दे दे और दूध गुरुजी दे दे, है मन में राम बगल में ईंटे और मिल जाए राम तो धद्दर, पैसे राम ना मिल रहे। मैंने परसों हाथ उठवाए थे यहाँ जाने के लिए, तो बहुत लोग तैयार थे, लेकिन आज हम बताएं आपको, दोबारा हाथ उठवाएं। आने वाले भंडारे में कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं दिसंबर में? इधर मैया ने ऊंचा हाथ उठा दो, देखो ऊपर रखना हाथ, ऊपर हाथ ऐसे उठाओ, और जिनकी बगल फटी हो वो नीचे रखे, ठीक है। और जिन्हें भगवान ने हाथ ना दिए हो तो वो तो उठा ही नहीं सकते, लेकिन जिन्हें दिए हैं वो प्रेमपुरा धाम सरकार में दिसंबर पर जो भंडारे में जाएं वो ओपी सिंह भैया से नाम अपना लिखवा दे और उनसे संपर्क में रहे। इन्होंने गाड़ी की बात कर रखी है, आपको सिर्फ नाम लिखवाना, गाड़ी की व्यवस्था ये करेंगे, 1 बस करेंगे, 2 बस करेंगे, 10 बस करेंगे, ये जाने, ठीक है। यहाँ से जाओगे वहां आप ये विचार न रखें कि हम इस गांव के बहुत छोटे व्यक्ति हैं, मेरी बात पर ध्यान दें। छोटे व्यक्ति हैं या गरीब हैं या हम पर बुढ़ापा है या हम शकल के अच्छे नहीं लगते, उस धाम में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है कभी भी, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। आप पहुंचेंगे तो नंबर भी आपका भी आएगा, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देंगे। हम वहां मिल पाएंगे या नंबर आपका भी आएगा। तब तक सारा काम कर लो जो भी काम है, और काम करने के बाद वहां के लिए तैयारी करना। और एक खुशी की बात और है कि जनवरी के महीने में ये नेरी जो स्टेशन है इसी के पास छैलिया गांव के अंतर्गत एक जय गुरुदेव शांति संदेश धर्म प्रचारक संस्था के नाम से आश्रम का निर्माण कार्य होगा, और जनवरी में उसका भूमि पूजन करा देंगे। बोले गुरुदेव भगवान की, प्रेमपुरा धाम सरकार की। ये भी बता दें कि यहाँ ना सही तो और कहीं सही, मेरे पिताजी का मुझ पर एक ऐसा आशीर्वाद रहा है कि जो हमने अपने दिमाग में बात ठान ली फिर उसे फेल करने वाला कोई, उनकी ऐसी हम पर दुआ रही जो हमने सोच लिया। हमारे लग भ्राता कभी कभी हमसे तो नहीं, अन्य लोगों से कहते हैं कि गुरुजी अगर ये ठान लें कि हमें कल हेलीकॉप्टर चाहिए तो चाहे पुरानो हेलीकॉप्टर ले आए, लेकिन ये ले जरूर है। कई कार्य हमने ऐसे, क्योंकि हमने सिर्फ अपने सतगुरु अपने पिता की इज्जत को संभाला है कि इज्जत में दाग ना लग जाए। इज्जत में दाग, लॉकडाउन जिस समय चल रहा था और लॉकडाउन के समय संगत टूट रही थी, उस समय हमारी गाड़ियों के चालान कट रहे थे। कई चालान कटे, अभी 2-1 चालान तो पेंडिंग में पड़ा होगा। आज अभी एक लड़का चेक कर रहा था, कह रहा गुरुजी कोई गाड़ी तो चालान पेंडिंग में पड़ोगी, पड़ा रहे ऐसे चालान दिन कितने पड़े हैं। वो नेता नहीं जिसमें मुकदमा ना हो, वो नेता नहीं, वो संत नहीं जिसका एक आध चालान ना कटे, वो नेता तब तक नहीं बन सकता जब तक 1-2 मुकदमा ना ठुक जाए उसको, और वो संत नहीं जिसका 1-2 चालान ना कटे। लेकिन मैं तो कहता हूं कि तुमने यहाँ चालान पेन से काटा और हमारा चालान काट दिया अगर हमने, हम तो तुम्हारा कटा हुआ भर भी देंगे, लेकिन तुम भरने वाले, तुम्हें वर्दी का हो सकता वो है, हमें ऐसी वर्दी दी है।